बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए कराची के मशहूर दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। कराची वाले बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं इन दही बड़ों को, क्योंकि बहुत सारी मशहूर बेकरीज़ और मिठाई की शॉप्स पे ये मिल जाते हैं। लेकिन इसको घर पर किस तरह से बना सकते हैं आसान तरीके से, कुछ टिप्स और ट्रिक का ख्याल रखते हुए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मूंग की दाल का आटा, तकरीबन 2 कप के बराबर, और ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है और ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, किसी भी चक्की वाली शॉप पे या फिर ग्रॉसरी शॉप पे भी आपको मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसका एक हमने मिक्सचर बना लेना है। बेसिकली इसको घोलना है हमने, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है इसके अंदर। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 1.5 कप इस्तेमाल हुआ था पानी, इससे ज़्यादा नहीं गया था इसके अंदर, और मैंने बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें ही ऐड किया था, क्योंकि दाल एकदम से थिक होना स्टार्ट हो जाती है और अगर आप बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी, तो आपको मुश्किल होगी इसको बनाने में। तो बस आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो बस इधर मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। और इसको आपने करना है क्या, इसको अच्छी तरीके से आपने फेंटना है। तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फेंटते हुए, क्योंकि इसको आपने अच्छा सा फ्लफ़ी करना है फेंट के। तो देखिए पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। जब पानी इसके अंदर चला जाएगा तो अब आपने क्या करना है, इसको फेंटना स्टार्ट करना है और आपने अच्छी तरीके से फेंटना है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप इसको बस फेंट लीजिएगा और इतना फेंटिएगा कि ये फ्लफ़ी हो जाए और ये साइज़ में थोड़ा सा, वॉल्यूम में थोड़ा सा डबल हो जाता है। तो ये देखिए किस तरह से फ्लफ़ी हो गया है, इतना फ्लफ़ी होना चाहिए ये तकरीबन। और इसको चेक करने का तरीक़ेकार क्या है कि आपने एक बोल में पानी ले लेना है और इसका एक ड्रॉप आपने डाल के देखना है। अगर ये फ्लोट करे पानी के ऊपर तो इसका मतलब आपका बैटर जो है वो रेडी है, आपने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके इसको फेंटा है। तो देखिए इधर एक हम ड्रॉप इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और अगर ये ड्रॉप नीचे बैठ गया तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा और फेंटना है इसको। तो अब ये हमारा बैटर रेडी है, इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए, कवर करके काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इधर हमें चाहिए होगा दही। यहाँ पर दही लिया है मैंने 500 ग्राम्स के बराबर। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। वैसे ये मीठे दही बड़े होते हैं तो चीनी आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको फ्रिज में रख देना है, क्योंकि जो दही बड़े हैं ये ठंडे ठंडे सर्व किए जाते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है ये दही, इतना ही थिक होना चाहिए ये, इससे ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम बैटर की तरफ। तो देखिए आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए और ये कितना अच्छे से सेट हो गया है ये। इसको आपने पहले मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और इसके अंदर हमने कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करी थी, नमक वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था। लेकिन आधे घंटे बाद जब आपने इसको फ्राई करना है, उससे पहले आपने 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा ऐड करना है इसके अंदर, और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब आप बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो ये और फ्लफ़ी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा सारा बैटर जो है इसका। तो सोडा ऐड करके आपने इसको अच्छी तरीके से दोबारा से फेंट लेना है, तो ये दोबारा से अच्छा सा फॉर्मी सा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और मज़ीद लाइट हो जाता है ये। और इसके अंदर नमक वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, हमने छोटी छोटी सी इसकी फुल्कियाँ बना लेनी है इस तरह से, और आपने बहुत थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेना है तकरीबन हाफ टीस्पून के बराबर, और इसके अंदर ऐड कर देना है। आप लोग चाहे तो स्पून से भी ऐड कर सकते हैं या फिर हाथ से भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, लेकिन हाथ से ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, उसका शेप अच्छा बनेगा। ये देखिए इस तरह से आपने ऐड कर देना है, और जब एक कलर आने लगेगा एक साइड पे, थोड़ी सी सेट हो जाए, उसके बाद आपने इसको टच करना है और इसको मिक्स कर देना है इस तरह से। और जब इस पर एक तरफ से जब सेट हो जाए, फिर आपने इसको मिक्स करते करते फ्राई कर लेना है, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा एक इवन सा कलर आ जाए, और लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के होंगे तब इसको हम उतार लेंगे, मतलब तेल में से निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसकी 2 बार फ्राइंग करेंगे।
इस वजह से आपने लाइट गोल्डन ब्राउन पे इसको उतार लेना है। तो देखिए ये हो गए हैं। अब इसी तरह से मैं सारे जो ये फुल्कियाँ हैं इनको फ्राई कर लूँगी। और जब एक बार सारी फुल्कियाँ फ्राई हो जाएंगी फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको ऑयल के अंदर डाल देंगे और सारी एक साथ आपने डाल देनी है जितनी फ्राई करी थी। और इसके बाद आपने इसको मिक्स करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है ताकि अंदर इसके कोई नमी ना रहे, क्योंकि ये मैं आपको मेक इन फ्रीज़ वाली रेसिपी दे रही हूँ। मतलब इसको आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं इसको तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए आराम से ये चल जाते हैं। मतलब जब भी आपका दिल चाहे बस आपने पानी में डिप करने हैं, निकाल के दही में ऐड करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इसका डार्क कलर हो गया है और ये अंदर से ड्राई हो गई हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब जितने दही बड़े आपको बनाने हैं उतनी फुल्कियाँ आपने क्या करनी है, पानी में डिप कर देनी है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने रख देना है, इसको पानी के अंदर छोड़ देना है ताकि अच्छे से फूल जाए। अब इन फुल्कियों को मैं पानी में डिप कर लूँगी अच्छे से, इस तरह से इसको कवर करके हम रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। और बाकी की जो ये बची हैं फुल्कियाँ उसको हम क्या करेंगे, एक जिप लॉक बैग में डालेंगे और इसको आप स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, चाहें तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अच्छा, दोनों का कलर देखिए डार्क हो गई हैं, लेकिन पानी में जाने के बाद ये लाइट हो जाती हैं और दही में जाने के बाद भी ये थोड़ी सी और लाइट हो जाती हैं। तो आपने थोड़ा डार्क कलर ही रखना है क्योंकि आपने इसकी फ्राइंग बहुत अच्छी करनी है, तभी ये स्टे कर पाएंगी, अंदर इसकी नमी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, पानी में से निकाल लेंगे। इस तरह से आपने हल्के हाथ से इसको निचोड़ लेना है इस तरह से। इधर मैं आपको एक फुल्की तोड़ के दिखा देती हूँ, ये कितनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार हुई हैं, ये देखिए, और स्पॉन्जी बनी हैं, बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती हैं। और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और आप घर में बनाएंगे तो आपको पता भी होगा आपने क्या मटेरियल यूज़ किया है, किस ऑयल में फ्राई किया है, क्योंकि हमें बाहर नहीं पता होता किस तरह से फ्राई हो रही होती हैं या कौन सा किस क्वालिटी का ऑयल यूज़ किया जा रहा होता है। तो बेहतर ये है घर में बनाइए क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो सर्व करते वक्त इधर मैंने बॉइल्ड चने ले लिए हैं और इसको मैंने मिट्टी के प्याले में ऐड कर दिया। ऊपर से ये फुल्कियाँ ऐड कर देंगे हम इस तरह से। इसको मैं सर्व कर रही हूँ मिट्टी के प्याले में और इस तरह से काफ़ी अच्छा लगता है। आप किसी भी बाउल में, किसी भी डिश में इसको सेट कर सकते हैं। ऊपर से हम दही डाल देंगे इस तरह से। और दही डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको रखना है सेट होने के लिए ताकि अंदर तक दही चला जाए इसके। और दही ठंडा होना चाहिए क्योंकि ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं दही बड़े। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से चने और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ये होममेड चाट मसाला, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएगी, आई बटन में मैं ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं दही बड़े। इसके ऊपर आप लोग चाहें तो पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी पापड़ी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसको बना के आप सेव करके भी रख सकते हैं। इधर मैं आपको फ़ौरन से दिखा रही हूँ इसका रिज़ल्ट। आप लोग लेकिन जब भी इसको सर्व करेंगे तो दही के अंदर तकरीबन इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि अंदर तक दही चला जाए, ताकि ये खाने में आपको मज़ा भी आए। अंदर तक दही जाएगा तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।